दुनिया में कुछ ऐसे जंगल होते हैं जो दिखते तो मामूली हैं मगर होते हैं वाकई कमाल के। यहाँ हरी घास और कुछ कठोर जमीन दिलकश लैंडस्केप बनाती हैं, जैसे सूरज ढलने का इंतजार कर रही हो। कुछ जगहों पर यह अनोखा नहीं लगता है और ये जंगल मिलते हैं भारत के कई राज्यों में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और इंग्लैंड के लॉर्ड्स वाला माहौल लग रहा है, मगर यह है हिमालय और हिंद महासागर के बीच वाला हिस्सा। जंगल में रह रहे अनेक जानवरों को देख के लगता है यहाँ के हैं ही नहीं और प्रवासी जानवर जान पड़ते हैं जो बस कुछ सीजन के लिए यहाँ आए हैं और मौसम बदलते ही वापस लौट जाएंगे। पर यहीं पर एशिया के सबसे कमाल के जीव इस अनोखे वन के साथ एक अनूठा रिश्ता बना के रहते हैं। सदर्न एशिया के चेपॉक से वेस्टर्न इंडिया के वानखेड़े, डेक्कन प्लेटू के सदर्न छोर चिन्नस्वामी से लेकर ईस्टर्न इंडिया के गुवाहाटी और हिमालय के तट पर धर्मशाला तक फैला ये जंगल और भी कई जगहों में मौजूद है। ये पूरे भारत के तकरीबन 7% हिस्से को घेरे हुए है। इस जंगल में कई तरह के पेड़ हैं और अनेकों प्रकार के जीव, जिनमें इलाकों के हिसाब से थोड़ा बदलाव नजर आता है। यहाँ रह रहे जानवर हर कुछ साल में अपना इलाका बदल लेते हैं और जल्द दूसरे इलाकों के जानवर के साथ घुल मिल भी जाते हैं। यहाँ रहते हैं बहुत सारे जानवर, जिनमें से कई विलुप्त होने का गंभीर खतरा झेल रहे हैं। कई जानवर 2-2 साल के लिए विलुप्त भी हो गए और फिर वापस आए, जैसे कि ये बूढ़ा शेर। सदर्न एशिया के चेपॉक में पाए जाने वाले इस बूढ़े शेर का ये आखिरी आशियाना है, इनकी इकलौती बची सेंचुरी। इस शेर ने अब शिकार करना लगभग छोड़ दिया है और अक्सर घायल रहता है। हालांकि बाकी शेरों के शिकार ना करने पर सबसे आखिरी में मजबूरन इस शेर को शिकार करना पड़ता है। अपने बाज से भी तेज नजर और चीते से भी तेज चाल के चलते इस शेर ने कई सालों तक पीछे से शिकार करके अपने इलाके में रह रहे जानवरों का पेट भरा है, मगर आज खुद का पेट भर पाना भी इसके लिए मुश्किल लग रहा है। ये बूढ़ा शेर अब मजबूरन सफेद गोलाई नुमा चीज खाकर ही अपना जीवन यापन करता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शेर का आखिरी मौसम हो सकता है। गेंडा, बुल, ज़ीब्रा, लेपर्ड, जिराफ इस जंगल के अलग अलग इलाकों में दिखते रहते हैं। एक दूसरे के इलाकों में इनका आना जाना लगा रहता है। हिरणों और नील गायों के झुंड घबराए से इधर उधर भागते रहते हैं। पेड़ों में बैठे पक्षी भी इस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये पक्षी दूर से ही सभी जानवरों पर अपनी नजर रखते हैं। हालांकि अधिकतर समय इन पक्षियों की नजर मादा जानवरों पर होती है, जो इस जंगल का आकर्षण भी है। हिरणों के ये झुंड हमेशा सेफ नहीं होते। लेपर्ड झाड़ियों में गश्त लगाते रहते हैं, किसी मुठभेड़ की तैयारी में। इस जंगल में सभी जानवर जीवन के ताने बाने से आपस में जुड़े हैं। लेपर्ड की तेज दौड़ के सामने झुंड में रहकर भी हिरण लेपर्ड का शिकार बन जाते हैं। कई बार लेपर्ड एक साथ 2 से 3 हिरणों का शिकार कर लेता है। दूसरी तरफ गेंडे भी इस माहौल का एक जरूरी हिस्सा है। गेंडे अधिकतर समय आराम में व्यतीत करते दिखते हैं। एक बार कोई बड़ी खुराक लेने के बाद ये कई दिनों तक कुछ नहीं करते। कुछ ना करने के बाद भी ये इस जंगल और अपने इलाके का अहम हिस्सा बने रहते हैं। वहीं कुछ चिंपैंजी दूसरे जानवरों को खतरनाक जानवर के आने की सूचना देते हैं। ये चिंपैंजी अक्सर मुंह चलाते रहते हैं। अपनी जबरदस्त ताकत और ढेर से खुराक के कारण हाथी अपने इस आशियाने के बड़े हिस्सों की शक्ल बदलते रहते हैं। किसी एडल्ट हाथी को रोजाना कई किलो से भी अधिक खुराक चाहिए होती है। इसमें पत्तियां, टहनियां और जड़ें भी शामिल हैं। वहीं छोटे हाथियों की खुराक भी कम नहीं होती। छोटे हाथी भी काफी खतरनाक होते हैं। हाथी बचपन से ही पहले से रह रहे पुराने जानवरों के लिए खतरा बनते दिखते हैं। कई छोटे जानवर जैसे लोमड़ी, भेड़िए, जंगली सुअर भी इस जंगल का अहम हिस्सा है। चतुर और चालाक लोमड़ी अक्सर जंगल में दिखती है और अपने खाली समय में
मादा को रिझाने में समय व्यतीत करती है। वहीं कुछ मस्त मौले जानवर जैसे राइनोस इस खतरनाक जंगल में भी मजे करते दिखते हैं, जैसे इन्हें किसी का डर ही ना हो। शायद यही उन्हें अलग और मस्त मौला भी बनाता है। चीता यहाँ का सबसे तेज जानवर है, जिससे हिरणों का झुंड सबसे अधिक डरता है। चीता की लंबी छलांग से कोई भी जानवर इसका आसानी से शिकार बन जाता है। चीता इस जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर है। जानवरों के बीच ये रिश्ता प्यार और तबाही दोनों से ही जुड़ा है, जो रोज ही लैंडस्केप का रूप बदलता रहता है। जानवरों के बीच आपसी मुठभेड़ देख पाना यहाँ कोई नई बात नहीं होती। इस जंगल में घास की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कठोर पथरीली जमीन की। जहाँ कुछ जानवर घास में रहना पसंद करते हैं, वहीं कुछ अक्सर पथरीली जमीन में दिखते हैं। जिराफ भी इस जंगल का एक बड़ा हिस्सा है, जो अपने ऊंचे कद का फायदा उठाते हैं। दूसरे जानवरों के लिए जिराफ का शिकार काफी मुश्किल होता है। इस जंगल में ट्रेजेडी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है, और ये इस कमाल के लैंडस्केप के शानदार रोमांच का एक और पहलू है। तेज दौड़ रहे जानवर अक्सर घायल भी हो जाते हैं, और इनमें से कुछ को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिलता, और छोटे जानवर भी इनको मारकर चले जाते हैं। घायल हुए जानवरों की जगहों को अक्सर दूसरे जानवर हड़प लेते हैं। शाम ढलते ही इस जंगल का रोमांच बढ़ जाता है। जानवर एक दूसरे का शिकार करने निकलते हैं। वहीं पेड़ों में बैठे बंदर अपनी आवाज से इन जानवरों की मदद करते हैं, और पक्षी इन जानवरों पर अपनी नजरें बनाए रखते हैं।